प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखो, रिवाइज कर लो, उसके बाद जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्प्लिटिंग मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जस्ट इन इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करना सीखना है। ऑलरेडी मैंने समझा रखा है इन चीजों को कैसे फैक्टराइज करते हैं और आज फिर बता रहा हूं। 2x² आप भी साथ साथ कर सकते हो क्वेश्चन को। -6 = 0 है ना, साथ साथ करते जाओ क्वेश्चन को। देखो बड़ा सिंपल है, आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, सोचोगे कि -3x को हम ऐसा क्या लिखें कि मल्टीप्लाई करने से -10x² आ जाए, -10x² आ जाए। तो आप लिखोगे -5x + 2x - 10 = 0। यहाँ पर आप कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया, x - 5 यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा +2, x - 5 = 0। सो x - 5 और x + 2 = 0। अब ये देखो क्या हुआ, फैक्टराइज हो गया है ना। अब ये फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ से आप इसका जीरोज निकाल दीजिए जैसे आप पॉलिनोमियल में निकालते थे, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जीरोज है वो कहलाता है रूट, हिंदी में मूल कहते हैं। तो x - 5 = 0 और यहाँ हो जाएगा x + 2 = 0। सो x = 5 और x = -2। अल्फा हो गया 5 और बीटा हो गया -2। किसी को डाउट तो नहीं होगा इसमें? यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप इस x को ऐसे क्या स्प्लिट करके लिखोगे कि मल्टीप्लाई जब करोगे तो -6 × 2 यानी -12। तो यहाँ पर लिख दोगे 2x² + 4x - 3x। देखो 4 × 3 = 12, 6 = 0। कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो देखो कॉमन आ जाएगा 2x, यहाँ बच गया x और यहाँ पर भी 2। इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेना, तो 3 भी कॉमन, x - 2 या प्लस। देखो जब ये दोनों माइनस कॉमन निकाला गया, जब ये दोनों माइनस कॉमन निकाला गया तो वहां क्या बचा प्लस। क्रॉस चेक कर सकते हो, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो वापस क्या आएगा, माइनस में दोनों आएगा, = 0। अब यहाँ पर आ जाएगा x + 2 और 2x - 3 = 0। सो x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। यहाँ से मिल जाएगा x - 2 और यहाँ से 3/2। तो अब क्या करोगे, लिख दोगे बीटा = -2 और अल्फा = 3/2। बोलो सर ये इधर है, इधर है, किधर भी आ सकता है। आप पहले इसको लिख लो, इसको बाद में लिख लो, मल्टीप्लाई एक ही बात है। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व करोगे, स्प्लिट करोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। कल भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अभी इरेज कर देता हूं सर। ये इसमें क्या बोलते से 4 को इंटू किया कीजिए तो वो तो 12 आएगा ना। हाँ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखा जाता है। ये 6 2 देखो यहाँ पर x² भी तो होगा पर प्रोडक्ट करने से, तो इसमें x² तो नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट में रूट है ना। देखो रूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रूट को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, √2x² कर लिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो ये चाहते बच्चे कर लें, टेस्ट में भी करके दिखाना और दिखाना। तो देखो अब यहाँ पर स्प्लिट करोगे, तो स्प्लिट करने से पहले सोचोगे ना कि प्रोडक्ट करके हमें चाहिए क्या। जब हम दो यहाँ से स्प्लिट करके a और b लिखेंगे, दो पार्ट इसका, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो देखो 5 √2 × √2 2 हो गया, √2 2 हो गया और 5 तो 10 हो गया।
तो 7 को ऐसा क्या लिखे कि मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, 5 इंटू 2 प्लस करेंगे तो 7 है ना, बहुत ही आसान। तो √2x², यहाँ पर आ गया 5x प्लस 2x, √2 = 0। देखो इसमें से नेहा कॉमन लो, क्या आएगा कॉमन, ओनली x, यहाँ बच गया √2x, यहाँ पर 5, इसमें से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा, पर कुछ भी नहीं। ये √2 जो है ना और ये 2, इस 2 के अंदर 2 √2 है ना, √2 × √2 होता है, तो √2 कॉमन है, यहाँ बच गया √2x और यहाँ 5 = 0। और यहाँ पर समझने वाली बात यही होती है कि ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए हमेशा। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो, x प्लस √2, आगे पीछे लिख सकते हैं 5 = 0। अब एक बार ये 0 और एक बार ये 0, अब डायरेक्ट आंसर बता सकते हो यहाँ से, x = -√2 है नहीं आंसर। इन बच्चों ने बहुत सारे रूट सॉल्व करके दिखा, रूट मतलब ये रूट नहीं, मतलब ये इसका जो आंसर आता है उसको भी रूट बोलते हैं ना, ये मैं बोलता हूँ। सुबह से शाम तक आज यही कर रहे हैं। -5 आएगा, लिखा तो मैंने इस साइड, यहाँ पर नहीं सही तो है, सही है। हर चित्ता का शायद कंफ्यूजन ये है कि मतलब ये आगे पीछे करे, पहले ये लिख लो, मतलब पहले ये लिख लो या बाद में ये लिख लो, ये दोनों बात एक ही, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में पता है 3 × 2 6 और 2 × 3 6, एक ही बात है, ठीक है ना सर। तो ये हो गया। इसके बाद 4th पार्ट भी इसका देख लो, यही निपटा देते हैं 4th पार्ट को भी। ये x प्लस 1/8 = 0। देखो बाबू, आपको बताया था मैंने, ये 1/8 है ना, थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि इसको क्या मिडिल टर्म स्प्लिट करें, तो आप 8 से सबको मल्टीप्लाई करके इसको खत्म कर दो। सर ऐसे कैसे होता है, तो बेटा ऐसे होता है, इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना और इधर भी कर रहे हैं, तो वो 0 है ना, तो ऑटोमेटिक उधर 0 ही हो जाता है। बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो वही। तो देखो यहाँ पर हमें मिलेगा 16x², यहाँ मिलेगा 8x और यहाँ 1। 8 को 1 से करेंगे तो 8 आना चाहिए ना। देखो ये करा ना, नीचे 8 है, कैंसिल हो गया। अच्छा, आज लग रहा है पिज़्ज़ा का दिमाग छूट गया। यहाँ पर देखो इसको, अब 8 को क्या लिखोगे इस 8 को, ताकि 16 आ जाए। सर -4x -4 और माइनस, कॉमन लो इसमें से 4x बच गया यहाँ पर कितना बचा है, -1। वेरी गुड। यहाँ पर क्या कॉमन लोगे इन दोनों में से, कुछ भी नहीं, तो 1 लोगे, माइनस में कि प्लस में, वेरी गुड, हाँ माइनस में ही लेंगे। देखो अब ये माइनस ना जो समझ गया उसी को फैक्टराइजेशन आया, प्लस वाला तो हर कोई समझ रहा है। देखो कैसे समझते इस माइनस को, मैंने भी समझा था आज से 13 साल पहले। देखो ये प्लस में, ये माइनस में, तो मैं ऐसा समझता हूँ ये प्लस जो है ना अपने आप में 2 माइनस है, ठीक है, तो इसमें 2 माइनस है, तो एक माइनस ये और एक माइनस ये कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस बचा और यहाँ एक माइनस बचा रहेगा। फिर सोचा अच्छा, फिर एक बच्चे ने कहा कि मेरे को नहीं आया, मैंने कहा अच्छा अभी समझा, दोस्त ही कह रहा था, तो उसको मैंने कहा कि देख तू ऐसे समझ, मैंने ये लिख दिया। अब ये सही है कि गलत कैसे सीखेगा, मैंने कहा कि मैथ में हमेशा क्या होता है, यहाँ से जब ये आया तो यहाँ से वापस ये भी आना चाहिए, तो मैंने कहा देख अब इसको मल्टीप्लाई से करूंगा तो माइनस का 4x, अब इसका मल्टीप्लाई से करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, तो मैंने मतलब सही लिखा है और खुश हो जा। 4x - 1 और यहाँ पर 4x - 1, दोनों सेम ही आया, तो 4x - 1 करके 0 लिख करके x, ये शायद वीडियो में नहीं आ रहा होगा बट 4x आ रहा है सर, ठीक है, तो इसका अल्फा भी हो जाएगा 1/4 और बीटा भी 1/4,
एक ही चीज को दो बार लिखने का क्या फायदा, दोनों सेम ही है, तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट भी हो गया। इसमें से कुछ डाउट है, नोट करना है तो उतार लो। वीडियो ऑन है, अब बात मत करो। ये 3 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, फिर बातें करते हैं ना। गोपाल को बताते हैं कौन गोपाल की बारी। गोपाल के गोपाल तेरी तारीफ हो रही दुनिया हंस रही है और कोई बेइज्जती हो रही है। सारे लोग तो रुलाते रहते हैं गोपाल के साथ। विशाल कटारिया का पता है ना, वो पिकनिक लेके गया था उसको, तो मेट्रो में वो जिहाद उसको गोद में उठा रखा है। मैंने क्या हो गया, ये छटपटा रहा है। नहीं मैंने कहा इसको क्यों पकड़ रखा है भाई, कह रहा कि इसको पार कर। ये कह रहा कि मैं अकेला निकल चला रहा, तो मैंने कहा मैं जाने दे, अकेला जा रहा है, स्वतंत्र बच्चे को जबरदस्ती बता। तो जैसे हम सबने छोड़ दिया तो सारे बच्चे उसको देख रहे। तो ये पहले बताना चाहिए ना, मैं टोकन भी नहीं लेता। यूट्यूब पे फेमस हो जाएगा। सर पैसे बताना चाहिए। तारीफ है, बचपन में हर कोई करता है ना सिर्फ। और अपनी बेइज्जती बताओ। चलिए 3 क्वेश्चन को पहले करते हैं आनंद। देखो मैं लेके आता हूं। हाँ वेरी गुड। देखो इन सबको ना डी वाले मेथड से करेंगे, जिसको ना डिस्क्रिमिनेंट मेथड के साथ साथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछ लेगा टू सॉल्व क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, जिसमें कि d होता है b स्क्वायर माइनस 4a। तो देखो वर्षा, सबसे पहले d निकालोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b हो जाएगा यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर 4 इंटू 5। मनीषा आ रहा है समझ में? देखो ये वैल्यूज, इसको सॉल्व करोगे अगर 9 माइनस में आएगी, इस वेरी गुड। और ये टोटल आ जाएगा कितना, बोलो 40। हाँ ठीक है, इक्वल टू -31। अब ये क्या है, लेस देन 0 है। तो आप जानते हो कि b अगर लेस देन 0 हो तो रूट does not exist, है ना। जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो निकालें क्या, इससे देखते हैं इसमें एग्जिस्ट कर रहा है क्यों। b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर 4 इंटू 8 यानी 2 इंटू c, ये कितना है 36। इन सबको जब 24, कितना बचा इसमें, ये आ गया 12। तो यहाँ पर रूट एग्जिस्ट करेगा, है ना। अब आप x की वैल्यू सॉल्व करो। इक्वल होंगे, क्या चीज इक्वल, रियल होगा, ये कोई इक्वल होंगे, रूट सारे रियल। तो वो लिखने की जरूरत, किसने पूछा है क्या इसमें कि हमें नेचर बताओ? पूछा ना फाइंड द नेचर, तो आप लिखोगे, लिख दोगे इट हैज इक्वल रियल एंड डिस्टिंक्ट इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो ये नेचर होगा, इसकी प्रकृति होगी कि इसके 2 अलग अलग मूल होंगे और वास्तविक मूल होंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन में 2a। अब इसे सॉल्व करो, देखो माइनस b के जगह पर क्या आएगा, 6 हो जाएगा, है ना। प्लस ये भी माइनस में और ये भी, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b कितना 12 अपॉन में 2 इंटू 2। अब ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 12 को जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 रूट 3, 4 रूट 3 नहीं 2 रूट 3।
और नीचे 4। अब यहाँ पर अल्फा भी निकालोगे और बीटा भी निकालोगे, ठीक है। वीडियो में आ रहा अल्फा यस 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 4। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके नीचे से कैंसिल कर देंगे, तो ये बच जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2। तो अल्फा ये हुआ। सिमिलरली बच्चों बीटा हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। और यहाँ से जब 2 कॉमन लेके इसे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो अल्फा बीटा 2 आ गए। या सेकंड पार्ट इसमें देख लो, यहाँ से डी निकालोगे, ध्यान से देख लो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बी का स्क्वायर यानी 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, उसके बाद ए, उसके बाद सी, कितना आएगा 16 और रूट 3 का 3 तो 48। ये कितना आ गया 48 0। तो आपको पता चल गया डी कितना है, तो इट्स रूट आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो आप रियल इक्वल है तो उसको सॉल्व करके भी दिखाओ। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, देखो आप समझो ये d की तो हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो 0 है। तो आप सिंपल लिख दोगे b अपॉन में 2a और माइनस b कितना है तो माइनस 4 रूट 3 और अपॉन में 2 इंटू में 3। तो यहाँ से हो गया 4 रूट 3 अपॉन में 2 इंटू 3। इससे ये कैंसिल तो 2 आ गया। तो फाइनली 2 अपॉन 3 रूट 3 ये हुआ आंसर। तो अल्फा भी यही 2 रूट 3 अपॉन 3 और बीटा भी 2 रूट 3 अपॉन, ये इसका आंसर। प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तभी होगा चीजें। तो ये सब तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया, नोट करोगे, कर लो। ये देखो सर, तो इस एक्सरसाइज का ये सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 1 नंबर में पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा। और इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और दिया हुआ ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि के फॉर्म में है, इसके जो रूट पॉसिबल हैं, रूट्स पॉसिबल हैं, वो रूट्स आपस में इक्वल है। अब बात समझो, रूट क्या है इक्वल, रूट क्या है सूरज, रूट क्या है। अब रूट इस इक्वेशन के रूट इक्वल है। अब रूट तभी इक्वल होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। बता डी किसके इक्वल 0 के इक्वल। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हुआ डी के बराबर, ये किसके इक्वल हो गया 0 के। अब यहाँ से b लो के स्क्वायर 4a कितना है 2, c कितना है इक्वल टू 0। देखो के स्क्वायर 24 इक्वल टू 0। अब देखो के स्क्वायर बच्चों ये इधर आ जाएगा 24। अब k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब ये इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 24 को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये पेयर बन गया, तो 2 बाहर आ गया 1 और अंदर बच गया 6। तो ये लिख दोगे 2 रूट 6। तो ये k की वैल्यू आएगा k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। तुम में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा हो ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है। तो देखो यूं समझो वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 होगा, तो बोलोगे 2। लेकिन किसी ने कह दिया सर -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है। मुबारक हो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हाँ ये होगा, बस k की वैल्यू निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन में ना आप डायरेक्ट देख करके नहीं समझ सकते कि a क्या है b क्या है और c क्या है, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में यानी जनरल फॉर्म में नहीं है। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे kx²। अब यहां से ये आ जाएगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब
इस मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर सकते हो। और सॉरी यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट वही है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। यहाँ गिवन यही है कि रूट्स जो है इसके इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, ये गिवन था इसीलिए आया, तो यहाँ पर भी गिवन है, रूट्स आर इक्वल, ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से इक्वल है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल। अब बताओ डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b यहां से देखो, अब दिख रहा है तुम्हें, देखो ये b हुआ, x के साथ जो कुछ भी होगा b, x स्क्वायर के साथ जो कुछ भी होगा वो a, तो b कितना हुआ -2k का स्क्वायर, a कितना है k और c कितना है 6 और इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से हो जाएगा 4k स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगा इसलिए माइनस खत्म हो गया, यहां से हो गया 24k। अब कहोगे इससे k कैसे निकाले, देखो माय डियर स्टूडेंट, यहां फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब k के फॉर्म में है। तो यहां पर क्या है कि ये बाइनोमियल दो ही टर्म है, तो आसानी से हम इसको कॉमन वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में इसका क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 4 और k दिख रहा है, यहाँ क्या बचा k और यहाँ 6 इक्वल टू। अब देखो समझो, ये दोनों क्या हुआ, फैक्टर, 4k एक फैक्टर हुआ और एक फैक्टर k माइनस 6 हुआ, तो एक बार 4k हो जाएगा 0 के इक्वल और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये आ जाएगा k इक्वल टू 0/4